12 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित ऑल इंडिया एनजीओ मीट का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश वह भूमि है जहाँ जनजातीय समाज की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। ये प्रदेश उनके विकास और आत्म गौरव का केंद्र है। हमारे जनजातीय भाई बहन भोले भाले जरूर हैं, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अगाध प्रेम से भरे हैं। जब हमारे जनजातीय बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बनते हैं तो ये समाज के सामूहिक उत्थान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका अनिवार्य है। सरकार व्यवस्था देखती है पर आत्मा समाज से आती है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित एनजीओ प्रतिनिधियों से कहा कि दिल के चश्मे से देखो तो आनंद आता है, सरकारी चश्मे से नहीं। मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती, टंटिया मामा, रघुनाथ शाह और शंकर शाह जैसे महानायकों के नाम पर संस्थान स्थापित करने को गर्व और संकल्प दोनों बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जनजातीय सशक्तिकरण की नई मिसाल गढ़ रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के 3 दिन पहले जनजाति गौरव वर्ष के राष्ट्रीय सम्मेलन के इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार के हमारी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सारे संस्था के स्वनाम धन्य और जिनके नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे भी वनवासी क्षेत्र के सभी पवित्र काम करने वाले सभी सज्जनों, देवियों, आपको नमस्कार कर रहा हूँ। हम सब के लिए ये और आनंद का विषय है, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष चल रहा है। ऐसे में देश और प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे आयोजन को सूत्रबद्ध रूप से बहुत अलग प्रकार से लेकिन इफेक्टिव तरीके से मनाने के लिए कृत संकल्पित है। और ऐसे में एनजीओ जो अलग अलग हमारे देश भर में प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनका आकर के एकत्र होना और दिन भर विचार मंथन करना। मैं कुंभ की नगरी उज्जैन से आता हूँ। मुझे मालूम है कि वो हमारा अमृत मंथन का हजारों लाखों साल पुराना वो घटनाक्रम, उस घटनाक्रम में बाकी सारी बातों में न जाते हुए, लेकिन मंथन से तो हमको मालूम नवनीत निकलता, मक्खन निकलता है। तो आपके सबके बैठने से, विचारों को प्रवाह से, अपने अपने अनुभव से, अलग अलग सत्रों में जिस प्रकार से आप एकत्र आए हैं, आपकी आज का यहाँ आना दुनिया के अंदर कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनजाति वर्ग की सबसे बड़ी आबादी देश में कहीं संख्यात्मक से कहीं से है, तो मुझे गर्व है। वो मध्य प्रदेश उनका अपना घर है, जिसके कारण से हमारे लिए वो भोले भाले भले अपनी मस्ती के साथ जीने वाले, इस संसार के उथल पुथल से अलग हट कर के अल्हड़ मस्ताल हैं, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रेम के साथ ओतप्रोत होकर के जीवन की सभी चुनौतियों से मुकाबला करते हुए जिस ढंग से जनजाति वर्ग के लोग जीते हैं, वाकई वो अद्भुत है। लेकिन आप सभी एनजीओ से अलग अलग प्रकार के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए आप सब जो काम कर रहे हो, सरकार आपके सबके साथ खड़ी है। ये हमारी प्रतिबद्धता भी हमारे लिए, हमारे जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए, इसलिए सरकार को ले जा करके हम भी नीचे उतार करके उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला काम रानी दुर्गावती के नाम पर 300वां जयंती वर्ष था, तो हमारी कैबिनेट हमने जबलपुर में जाके करी, भोपाल में करने के बजाय, और रानी दुर्गावती के नाम पर समर्पित की कि ये हमारी उनकी प्रतिबद्धता भी है। उनके द्वारा किए गए समाज के जनहितैषी कामों को जनता के सामने लाना, और न केवल उनका बल्कि रघुनाथ शाह, शंकर शाह, इधर से टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय हमारी सरकार ने स्थापित किया। टंटिया मामा का वो जो संघर्ष उस काल का, लेकिन वो भी हमने खरगोन जैसे ट्राइबल के बेल्ट में भी उसी भाव को रेखांकित करते हुए, और ऐसे एक नहीं कई प्रकार के काम। लेकिन आज जब सच में सरकारी कामों के साथ जब तक सामाजिक संस्थाएं खड़ी नहीं होती है, तब तक उस काम का आनंद नहीं आता। सरकार का अपना एक तरीका होता है। कई बार सरकार की व्यवस्था रोबोट की तरह होती है, जिसमें सारे सिस्टम तो है लेकिन आत्मा नहीं है। और मुझे मालूम है आत्मा आपके माध्यम से आती है, आत्मा से जीवन मिलता है और जीवन जीवंत होता है। उसका एहसास कराने के लिए
जब तक सामाजिक क्षेत्र के लोग काम नहीं करते, हमको कई सारी चीज़ों के अंदर की कठिनाइयाँ समझ में नहीं आती। सरकारी चश्मे के नंबर से बड़ा मुश्किल जाता है, दिल के चश्मे से देखो तो आनंद आता है, उसका एहसास होता है। और आप सब दोनों भाव के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। सरकार भी आपके साथ खड़ी है और असरदार आप लोग हो। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।